के कुछ प्रश्न को फिर से हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ नया प्रश्न है जिसको देखना है। 1 नंबर में है, कृषि कार्य में शामिल है, क्या शामिल है? भूमि को जोतना, पशुओं को पालना, मछली पालन करना या उपर्युक्त सभी। इस 4 उत्तर में एक उत्तर सही है। वो एक उत्तर कौन है, हम उसको जानने का कोशिश करेंगे। उपर्युक्त सभी मैंने कृषि कार्य में भूमि को जोतना भी शामिल है, पशुओं को पालना भी शामिल है, मछली पालन करना भी शामिल है। अगला देखते हैं। भूमि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्रों में कौन सी खेती की जाती है? झूम खेती, अंतर कृषि, गहन कृषि या ट्रक फार्मिंग। एक इसका सही हो सकता है। कौन सही हो सकता है, देखते हैं। गहन कृषि। दूसरा प्रश्न देखते हैं। इनमें कौन समूह रबी की फसलों से संबंधित है? गेहूं चावल, चना धान, मक्का जूट या फिर गेहूं मटर, यानी रबी से संबंधित कौन फसल है? इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? गेहूं मटर। रबी फसल के समूह में कौन आ रहा है? गेहूं मटर आ रहा है। प्रश्न देखते हैं। जूट की फसल प्रमुखतः होती है, कहाँ होती है? किशनगंज पूर्णिया में, या अररिया आरा में, या गया औरंगाबाद में, या गया जहानाबाद में। ये 4 ऑप्शन है, 4 में एक कोई सही है। अब एक कौन है उसको हम किशनगंज पूर्णिया में। जूट की फसल मुख्यतः किशनगंज और पूर्णिया में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिस्कोमान उपलब्ध कराती है, क्या उपलब्ध कराती है? किसानों को खाद बीज, कृषि उपकरण, ऋण या फिर सिंचाई की सुविधा। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? संभवतः किसानों को खाद भी सही हो, या हो सकता है कृषि उपकरण भी सही हो, या ऋण या सिंचाई की सुविधा। तो सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा किसानों को खाद बीज। अगला प्रश्न देखते हैं। उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से होता है? सामाजिक गतिविधि से, सांस्कृतिक गतिविधि से, आर्थिक गतिविधि से, जैविक गतिविधि से। उद्योग तो सामाजिक हो नहीं सकता है, सांस्कृतिक भी उद्योग नहीं हो सकता है, जैविक भी नहीं हो सकता है। उद्योग का उद्देश्य होता है अर्थ कमाना, इसलिए ये आर्थिक सही होना चाहिए। देखते हैं उत्तर। सही उत्तर है आर्थिक गतिविधि से। प्रश्न देखते हैं। बृहद उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा होती है, कितना? बृहद उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा कितना हो सकता है? 1 करोड़ से अधिक, 50 करोड़ से अधिक, 10 लाख से कम या 50,000 मात्र। इस 4 में से कौन सही है? एक कोई सही होगा। अब देखते हैं कौन सही है। 1 करोड़ से अधिक, मैंने बृहद उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा 1 करोड़ से अधिक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। दवा उद्योग किस प्रकार का उद्योग? उपभोक्ता उद्योग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपभोक्ता उद्योग। अगला प्रश्न, इनमें कौन औद्योगिक प्रदेश नहीं है? इनमें कौन औद्योगिक प्रदेश नहीं है? दक्कन प्रदेश, छोटा नागपुर प्रदेश, मुंबई पुणे क्षेत्र या गुड़गांव दिल्ली मेरठ प्रदेश। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्कन प्रदेश। प्रश्न देखते हैं। इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग है? फर्नीचर उद्योग, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग या तांबा प्रगलन उद्योग। फर्नीचर उद्योग है, या कागज उद्योग है, या वस्त्र उद्योग है, या फिर तांबा प्रगलन उद्योग। इसका सही उत्तर, सही उत्तर इसका हो जाता है वस्त्र उद्योग। अब अगला प्रश्न देखते हैं। भद्रावती लौह इस्पात उत्पादक केंद्र किस राज्य में है? भद्रावती लौह इस्पात उत्पादक केंद्र किस राज्य में है? पहला झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़।
ये झारखंड में है या तमिलनाडु में है या कर्नाटक में है या फिर छत्तीसगढ़ में है? सही इसका देखते हैं कर्नाटक में। अगला प्रश्न है जमशेदपुर स्थित टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई? 1910, 1905, 1917 या फिर 1907? इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? 1907। अगला प्रश्न देखो, बोकारो लौह इस्पात केंद्र किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? पहली में लगाया गया था कि दूसरी में लगाया गया था कि तीसरी में लगाया गया था या चौथी में? इसका उत्तर क्या हो सकता है? चौथी में। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन लौह इस्पात उत्पादक केंद्र सेल के अंतर्गत नहीं है? दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई और बर्नपुर। दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई और बर्नपुर। इसका सही उत्तर क्या होता है? बर्नपुर। यानी बर्नपुर लौह इस्पात उत्पादक केंद्र सेल के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न क्या है? सेलम लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? सेलम लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, झारखंड में, केरल में? कहाँ है? तमिलनाडु में है या कर्नाटक में है या झारखंड में है या केरल में है? क्या होगा उत्तर? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है? जोड़ना, बुनना, नापना या सिलना? टेक्सटाइल का मतलब जोड़ना होता है या बुनना होता है या नापना होता है या फिर सिलना होता है? सही उत्तर क्या हो सकता है? देखते हैं। टेक्सटाइल का मतलब होता है बुनना। अगला प्रश्न क्या है? देश में कपड़े की मिल सबसे पहले कहाँ लगाई गई थी? कोलकाता में, मुंबई में, लुधियाना में या फिर वाराणसी में? क्या होगा इसका सही उत्तर? कोलकाता में। प्रश्न है 1854 में कपड़े की मिल लगी कहाँ? कोलकाता में, हैदराबाद में, सूरत में या फिर मुंबई में? 1854 में कपड़े की मिल कहाँ लगी? कोलकाता में लगी या हैदराबाद में लगी या सूरत में लगी या मुंबई में लगी? सही उत्तर इसका मुंबई में। सिल्क प्राप्त होता है किस चीज से? कपास से, रेयान से, कोकून से या पेड़ों से? सिल्क किस चीज से प्राप्त होता है? सही उत्तर इसका क्या हो सकता है? सही उत्तर इसका हो सकता है कोकून से। अगला प्रश्न, वस्त्रोद्योग के लिए आवश्यक है क्या? ऊर्जा, कच्चा माल, श्रम या उपयुक्त सभी? तो मेरे ख्याल से इसमें उपयुक्त सभी होना। फिर देखते हैं। ठीक, उपयुक्त सभी। वस्त्रोद्योग के लिए आवश्यक है उपयुक्त सभी। सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत शामिल नहीं है कौन? क्या शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? सेल्युलर फोन, उपग्रह, ईमेल, अंतर्देशीय पत्र। सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? इसका सही क्या हो सकता है? अंतर्देशीय पत्र। ये सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला प्रश्न क्या है? सूचनाओं को शीघ्रता से भेजा जा सकता है किसके द्वारा? ब्रॉडबैंड से या इंटरनेट से या फिर ईमेल से या उपयुक्त सभी से? क्या हो सकता है इसका सही उत्तर? उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न, भारत का सिलिकॉन वैली क्या है? कहाँ है? भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ है? पुणे में, कोच्चि में, तिरुवनंतपुरम में या बेंगलुरु में? भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ है? देखते हैं इसका सही। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में है। देखते हैं सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंतर्गत क्या है? एक प्रोग्राम है या पुर्जा है या चैनल है या विद्युत आपूर्ति उपकरण है? चारों में से क्या है? सही उत्तर इसका क्या होना चाहिए? एक प्रोग्राम है, यानी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंतर्गत एक प्रोग्राम है। अब अगला प्रश्न क्या है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक नहीं है क्या? कुशल मानव संसाधन, कुशल प्रबंधन, जल की उपलब्धता, आधारभूत संरचना। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? आधारभूत संरचना। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की स्थापना के लिए आधारभूत संरचना का होना आवश्यक
नहीं है।